हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि टेबल के अंदर हम डेटा को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो उसके बाद से है, जब हमने डेटा इंसर्ट कर दिया तो अब हमें देखने की भी जरूरत पड़ेगी कि डेटा को हम कैसे व्यू कर सकते हैं, हम डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं और डेटा को हम कैसे अलग अलग वे में कॉलम वाइज या और सारे कॉलम को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले सिंटेक्स देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है माइस्क्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट का होता है कि आप जो है कॉलम वाइज डेटा को देख सकते हैं। तो इसमें कॉलम वन, कॉलम टू और आपके जितने टेबल में जितने भी आपके हेडर हैं, कॉलम वन और कॉलम टू का मतलब है कि आपने जो टेबल बनाया है उस टेबल में हेडर क्या क्या डला हुआ है, उसके बेस पे आप जो है डेटा आप देख सकते हैं। तो इसका पहला है कि सेलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू और कहाँ से, फ्रॉम टेबल नेम। मतलब कि पहला और दूसरा कॉलम और भी जो भी आपके कॉलम होंगे कॉमा करके आप यूज कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम यानी कि आपके जिस कॉलम को भी देखना है तो ये इस तरीके का सिंटेक्स बनता है। सिलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू और फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे टेबल नेम की जगह पे आप अपने टेबल का नाम लिखेंगे। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट लिखा, उसके बाद जो हमारे कॉलम टेबल का जो हेडर था इंप नेम, उसके बाद से मुझे ये डिपार्टमेंट देखना है और कहाँ से देखना है, टेबल का नाम हमें बताना पड़ता है कि कौन से टेबल से देखना है। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल टेबल हो। तो फ्रॉम और टेबल का नाम हो गया रमेश। तो और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे टेबल का नाम लिखना नहीं है, मुझे टेबल का हेडर नहीं लिखना है, मुझे सारे कॉलम एक साथ चाहिए, तो उसके लिए दूसरा सिंटेक्स होता है, ये आपको सिलेक्ट और स्टार लगाना होगा। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब हो कि सभी कॉलम, मल्टीपल कॉलम, मतलब जितने भी आपके टेबल में जितने भी हेडर होंगे उस सबका डेटा लेके आपको दिखा देगा। तो ये सिंटेक्स होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रमेश। तो ये रमेश जो है एक टेबल है, टेबल का नाम है और उसके अंदर जितने भी आपके हेडर होंगे, कॉलम होंगे, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हम लाइव करके एक बार देखते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना माई का एग्जाम सर्वर ऑन करना होगा। यहाँ पे मैंने ओपन किया और लोकल होस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है और आपका डेटाबेस यहाँ पे ये पैनल खुल जाता है। और ये मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उसके अंदर एक टेबल बनाया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं। ये देखिए इस टेबल के अंदर मल्टीपल डेटा है और इसका हेडर है इंप नेम, इंप आईडी, डिपार्टमेंट, लोकेशन। ठीक है जी। तो ये हमारे डेटाबेस के अंदर है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, दूसरा एक कमांड लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, स्मॉल में है सारा, इंप नेम, कॉमा करके लिख देते हैं हम, इंप आईडी और लास्ट वाला लेते हैं हम लोकेशन। ठीक है। उसके बाद से अब हम लिखते हैं टेबल का नाम, फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम। और टेबल टेबल हमारा क्या है, टेबल ये रमेश नाम से है, रमेश, और सेमी कोलन करके हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ये देखिए हमारा टेबल, अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ों को लेके आया है। अगर मैं यहाँ लोकेशन इसको हटा दूँ यहाँ पे, तो ये देखिए 2 डेटा का ही लेके आ गया, इंप नेम और इंप आईडी। अब मुझे इंप नेम नहीं चाहिए, मुझे इसमें डिपार्टमेंट भी चाहिए होगा, डिपार्टमेंट। तो अब देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाई है, उस टेबल को आप देखना चाहते हैं एज ए व्यू। सेलेक्ट का मतलब होता है एज ए व्यू करना, अपने टेबल को व्यू करना कॉलम वाइज। चाहे वो आप कॉलम का नाम लिख के करें या फिर कॉलम, मल्टीपल कॉलम को स्टार लगा के यूज करें।
तो अभी फ़िलहाल मैं अब स्टार लगा के मैं यूज़ करता हूँ। ये तो हो गया आपने कॉलम हेडर के नाम बेस पे आप जो है डेटा को फेच करना देखना। अब मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। तो स्टार जब लगाएंगे तो आपका ये सभी डेटा को उठा कर दे देगा, आपको पूरा टेबल उठा कर दे देगा ये देखिए। अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ सब कुछ सारा टेबल का डेटा सब कुछ उठा कर दे दिया। जैसे मैं अगर इसको वहाँ से मैनुअल व्यू करूँ यहाँ पे, तो वही चीज़ उठा के लाया है जो हमने यहाँ पे कमांड से लिखा था। यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यही चीज़ ये दिखा दिया है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पुराना वाला कोड है, इस तरीके से आपको अगर सिर्फ डिपार्टमेंट देखना है तो आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं। मतलब आपको ये 360 दे देता है कि आप चाहे जिस वे में देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये आपको सिलेक्ट वाला फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।